हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम घटना चक्र 2021 की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, उसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर गाइस, चैप्टर नंबर 3 है गाइस, ये संविधान संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो गाइस, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, ये चैप्टर नंबर 3 है। चलिए चलिए, अब ये कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा सिलेबस है। तो गाइस, यहाँ पे सिलेबस हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और देखिए, ये आज का है चैप्टर नंबर 3, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। छोटा सा चैप्टर है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम पढ़ेंगे पूरा। तो 42 तक है गाइज। यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 भी देख लीजिए। आप सारे चैप्टर देख लीजिए गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो गाइस, चैप्टर क्या है, संविधान सभा की प्रमुख समिति है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारी सबसे पहले क्या होता है, संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है। यानी कि कुछ लोगों को रखा जाता है, जैसे चुनाव होता है, और उसमें अप्रत्यक्ष, भले अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा में कुछ लोगों को, यानी कि मेंबर्स आते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब ये तो हो गए मेंबर्स, संविधान सभा का निर्वाचन हो गया। ठीक है, मतलब इसमें मेंबर्स आ गए। अब गाइज, ये तो है कि अब संविधान बनना है। तो जब बनना है तो गाइज देखिए, जो भी मेंबर्स आए हैं वो इतने ज़्यादा विशेषज्ञ तो नहीं होंगे किसी भी फील्ड में। तो गाइज, यहाँ पे क्या बनती है, अब समिति बनती है। तो उन्हीं में से लोगों को ले लेके क्या होती है, बहुत सारी ऐसे करके समितियां बना दी जाती हैं, जिसका कुछ काम होता है, किसी समिति का कुछ काम होता है, तो सब वो अपना पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे 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 करके हमारा संविधान बनता है गाइज। 2 साल नहीं, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा जो पूरा का पूरा संविधान लिख के तैयार होता है। तो इतना आसान नहीं था, वे 3 साल का समय लिया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हैं ही। ठीक है, समितियां हैं, समितियां क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं बस संविधान सभा की। तो देखिए, संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। एक चीज फिर लिखा है, प्रमुख समितियां, उसके जो है अध्यक्षों का विवरण दिया हुआ है। मतलब कि जो जो समितियां हैं, आपको उन सबके जो है अध्यक्ष कौन कौन से, हर समिति के अध्यक्ष, उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, तो देखिएगा कैसे याद रखेंगे। 2 में ना लिखा है संघ संघ संविधान समिति, और एक लिखा है संघ शक्ति समिति। दोनों के आपके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आई होप आपको संघ से याद रहेगा, संघ संघ। ठीक है, दूसरा आता है आपका नियम समिति, नियम समिति, और क्या है, संचालन समिति। ठीक है, तो नियम समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। और लिखा है तो एक है गाइस आपकी, चलिए सारी देख लेते हैं एक बार। फिर लिखा है प्रारूप समिति, प्रारूप जिन्होंने संविधान का प्रारूप लिखा। तो गाइस उसमें जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर लिखा है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक जो संख्यक हैं उनके लिए जो है सलाहकार समिति। तो गाइस वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्लस अब इसी में उप समितियां आई हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति है, और एक अल्पसंख्यकों हेतु क्या है, उप समिति है। तो दोनों के जो है अध्यक्ष कौन कौन से हैं, देखिए उप समितियां। ठीक है, समिति के अंदर एक समिति। तो मौलिक अधिकार की उप समिति के जो आपके अध्यक्ष होंगे वो हैं जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों के गाइस आपके हैं HC मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इस खत्म ही हो गया ये तो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है प्रारूप समिति, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इसमें जो है ये जो पूरी की पूरी समिति है, इसमें टोटल 7 सदस्य, और इन 7 के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये है इंटरेस्टिंग बात कि आपको कुछ पता हो इन समितियों के अध्यक्ष। और प्रारूप समिति एक ऐसी है जिसमें 7 सदस्य हैं और 7 के नाम आपको पता होने चाहिए, यानी कि रटे होने चाहिए। तो अब इसमें कौन कौन है, एक तो आपके हो गए N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, फिर है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर सॉरी। फिर है KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, फिर है BL मित्र, फिर है DP खेतान शामिल थे। तो वैसे कितने नाम हो गए आपके, 4 5 6 नाम हो गए यहाँ पे तो। और 7वां नाम ये रहा आपके पास। ठीक है, फिर अब क्या होता है गाइस, अब यहाँ पे क्या होता है ना, बाद में ये नाम देखिए, याद रखिए, मुंशी, सादुल्ला, मित्र एंड खेतान, और अय्यर अयंगर। देखिए, अयंगर
अय्यर, मुंशी सादुल्ला, मित्र एंड खेतान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब बाद में क्या होता है, जो आपके ये है ना BL मित्रा, उनके स्थान पे कौन आ जाते हैं, माधव राव आ जाते हैं, एन माधव राव आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनके स्थान पे क्या कौन आ गया, एन माधव राव। दूसरा जो आपके DP खेतान है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है, 1948 में। मतलब इनकी भी कहानी खत्म। इनकी जगह पे अब कौन आ रहा है, TT कृष्णामाचारी आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस समिति में ये दोनों लोग, इनकी जगह पे ये दोनों शामिल हो गए। जो मित्र हैं उनकी जगह कौन है, माधव राव आ गए। और जो आपके खेतान है उनकी जगह TT कौन आ गए, TT कृष्णामाचारी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माती परिषद ने इसमें लिखा है 23 जून 1947 को किया, और इसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। यानी कि गैस कब गठन वठन, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अन्य सदस्य भी देख लेते हैं गैस। इसमें अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ये सारे हैं इसमें। चलिए आइए देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आ गए। तो गैस अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो लाइक करा करिए, ठीक है, तो और सब्सक्राइब भी करिए। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ, देखिए हमने कहा था जो संघ है, संघ वाले में थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। बाकी इसमें क्या क्या, ओके गाइस ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए शायद वही सब नाम है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, नियम और संचालन दोनों समिति के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद एक और आ गया था यहाँ पे तदर्थ झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है प्रारूप समिति अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस उनके साथ 7 सदस्य थे, अभी हमने देखा। फिर इसमें लिखा है मतलब टोटल 7 सदस्य थे। हाँ, अब लिखा है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए क्या है, सलाहकार समिति। और उसके तो जो ये वाला है उसके तो हैं गाइस कौन, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद जो उप समिति है मौलिक अधिकार के लिए अल्पसंख्यकों के लिए, तो JB कृपलानी है और HC मुखर्जी है। फिर संघ लिखा है, संघ शक्ति समिति आपके कौन है, आपके जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रांतीय संविधान समिति के कौन है, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 2 हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के, 2 हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के, 2 हो गए गाइस आपके राजेंद्र प्रसाद। इनफैक्ट 3 हो गए क्योंकि तदर्थ झंडा समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आइए, प्रांतीय संविधान समिति पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसमें लिखा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो लिखा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, रिपीट। फिर लिखा है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, मतलब इन सबके एक जो ऊपर थे वो थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 2 उप समितियां थी गैस, तो एक के थे आपका JB कृपलानी थे, और दूसरे के कौन थे, अल्पसंख्यकों के वाले के कौन थे, आपके HC मुखर्जी थे। फिर लिखा है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है गैस, उसमें कितने सदस्य थे, टोटल BR अम्बेडकर प्लस 6। और कौन कौन थे ये हम अभी देख चुके हैं। कौन कौन, गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र और खेतान, DP खेतान। तो गाइस ये हटते हैं और ये हटते हैं, इनकी तो मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जगह आ जाते हैं आपके N माधव राव, और DP खेतान की जगह कौन आ जाते हैं आपके TT कृष्णामाचारी। तो गाइस 3 नाम तो देखिए कितने मिलते जुलते हैं। एक है गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, कृष्ण रामा स्वामी, ऑलमोस्ट एक जैसे नाम है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में 1 भीमराव अम्बेडकर प्लस 6। तो देखिए गोपाल स्वामी अभी हमने देखा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, और ये देखिए हमने कहा 3 नाम एक जैसे, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, और एक कौन थे आपके कृष्णामाचारी, राइट, एक जैसे नाम। ठीक है, तो हमने देख लिया, फर्स्ट और थर्ड है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संविधान पांडुलेख समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे। तो गाइस पांडुलेख समिति पता है क्या है, वही जो हमने अभी प्रारूप समिति बात कर रहे हैं ना, तो वही है पांडुलेख समिति। तो इसमें ये नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, और कब किया, तो गाइस 29 अगस्त 1947 को किया। ठीक है,
बस अब लिखा है संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 के थे, नियम समिति, संचालन समिति और आपका ये तदर्थ झंडा समिति। तीनों के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो कैसे यहाँ लिखा भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला आपका 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्लस शेष 6 सदस्य। कौन कौन? वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और 6 कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बी.डी. केलकर, फिर है हरिदकर, पट्टाभी सीतारमैया। फिर एक तदर्थ झंडा समिति है और गाइस ये इसका गठन कब होता है? 23 जून 1947 को होता है और इसमें राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष जो थे। और उसके बाद जो अन्य सदस्य थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू थी, आपके राजगोपालाचारी थे, के.एम. मुंशी थे एंड अंबेडकर साहब थे। ठीक है, अब यहाँ क्या है? संविधान निर्माती परिषद द्वारा गठित कौन झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे गए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये छोटा सा चैप्टर था, ये हो गया खत्म। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।